लाइपोसक्शन और लाइपोस्कल्पचरिंग में क्या अंतर है? बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन और लाइपोस्कल्पचरिंग ये जो टर्म सुनते हैं उनके बारे में उनको समझ नहीं आता कि इसमें क्या अंतर है। सो आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। Hi, I'm Dr. Gupta. I'm a board certified plastic surgeon working in Delhi. And today we'll be talking about what is high definition liposuction or liposculpture. तो देखिए, पहले जमाने में जब लाइपोसक्शन करते थे डॉक्टर या आज भी बहुत लोग करते हैं, तो एक एरिया जहां से फैट निकालना है वहां पे छोटा सा होल करते थे, कुछ फ्लूइड डाल देते और फैट को निकालते थे। इसको लोग बोलते थे ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया, ट्यूमेसेंट लाइपोसक्शन या क्लासिकल लाइपोसक्शन, जो बहुत ही एक अच्छा प्रोसीजर है। अब कंसेप्ट बदल गया है थोड़ा सा। अब एक तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं और उन टेक्नोलॉजीज के द्वारा हम कुछ करते हैं जिसको बोलते हैं हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन या लाइपोस्कल्पचर। तो पहले तो बात करते हैं कि टेक्नोलॉजीज क्या है। फर्स्ट टेक्नोलॉजी है पावर असिस्टेड लाइपो यानी माइक्रो एयर। सेकेंड टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासाउंड असिस्टेड यानी वेजर। और थर्ड टेक्नोलॉजी है रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड यानी बॉडी टाइट। ये तीनों टेक्नोलॉजी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है। हाँ, हम इंडिया में इनके ट्रेनर भी हैं, बाकी प्लास्टिक्स को सिखाते भी हैं कि कैसे करते हैं, लेकिन इन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। जब पावर असिस्टेड है यानी माइक्रो एयर या एक टूल होता है जिसको बोलते हैं मोहलर कंपनी का टूल वाइब्रासैट, ये टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं? वाइब्रेट करता है कैनुला, और जो वाइब्रेट करता है कैनुला तो वो फैट को जब हम अंदर जाते हैं वो वाइब्रेट करके फैट को सक आउट कर देता है। इससे क्या होता है, सर्जन का इस तरह का मूवमेंट कम हो जाता है या नहीं करना पड़ता, उसको बस अंदर ले जाना है, कैनुला वाइब्रेट कर रहा है, निकल रहा है। इस तरह के जो ट्रॉमेटिक मूवमेंट्स हैं वो कम हो गए, सो पेशेंट्स का रिकवरी फास्ट होगा, रिजल्ट स्मूथ होगा। अल्ट्रासाउंड असिस्टेड क्या करता है? अल्ट्रासाउंड असिस्टेड जो कैनुला होता है वो एक अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी भेजता है। ये अल्ट्रासाउंड एनर्जी जो फैट के लिए पिक्यूलियर है उसको एमिट करता है। जो फैट सेल्स के बीच के एडेशन है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो फैट एक सॉलिड की जगह एक सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाता है और वो फैट फिर उसको हम आराम से सक आउट कर सकते हैं। इसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि फैट ऐसे मेल्ट होके आराम से निकल रहा है, आपका अगेन ये वाला जो मूवमेंट है ये कम हो गया, आपका टिश्यू ट्रॉमा कम हो गया, आपका रिकवरी फास्ट हुई, स्वेलिंग कम हुई, ब्रूजिंग कम हुई, पेन कम हुआ। वेजर का एक और सेकेंडरी एडवांटेज है कि वो स्किन को अंदर से हीट करता है ताकि स्किन थोड़ा टाइट भी हो जाए। थर्ड पे आते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी बॉडी टाइट। ये टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये एसेंशियली स्किन टाइटनिंग में और फाइब्रस सेप्टे टाइटनिंग में काम करती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, हीट पे बेस्ड होती है, सेफ रखते हैं क्योंकि हीट मॉनिटर्ड रहती है सारे टाइम, टेम्परेचर स्किन का मॉनिटर्ड रहता है, और वो फाइब्रस सेप्टे और डर्मिस को कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि स्किन टाइट हो जाए। ये तीनों टेक्नोलॉजीज इस तरह से काम की जाती हैं कि पेशेंट का रिकवरी फास्ट हो, स्वेलिंग ब्रूजिंग कम हो, और क्योंकि आपका ये हो पा रहा है आप बिल्कुल प्रिसाइज कंटूरिंग कर पाते हैं। अब आते हैं प्रिसाइज या हाई डेफिनेशन कंटूरिंग में। देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा गोल शेप का एब्डोमेन आता है, अगर वो फीमेल है तो मैं आर ग्लास शेप क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो मेल है तो एक वी शेप बॉडी और वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एजेस ऑफ मसल्स को डिफाइन कर सकते हैं, सेंट्रल सिक्स हॉरिजॉन्टल एचिंग कर सकते हैं, सिक्स पैक एब क्रिएशन कर सकते हैं। सो नाउ द कंसेप्ट इज नॉट जस्ट रिमूवल ऑफ फैट इन सच अ मैनर दैट यू गेट इनहैंस्ड शेप्स। दिस इज हाई डेफिनेशन लाइपोस्कल्पचरिंग एंड दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर। ये जो तीनों टेक्नोलॉजीज हैं ये एक सर्जन को एड करती हैं ये हाई डेफिनेशन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। We are very, very proud that for last 3-4 years, we were the first ones to start having all these technologies in our armamentarium, and we are still the only team, at least in North India, to have all these technologies. Plus, we train other plastic surgeons on how to use these technologies. अगर इस टॉपिक पे आपको कोई भी कंसर्न बचे हैं, कोई भी डाउट्स बचे हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। Me and my team are always there to guide you scientifically. Thank you.